क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इस चैप्टर से 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये लिया गया है। जो अगर स्टूडेंट अगर ये अपना तैयारी अच्छे से जोरों से किए हुए हैं और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी ये 33 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हम बोलेंगे कि एक बार जरूर ये फुल मतलब कि क्वेश्चन देख लें कि कैसा क्वेश्चन 2023 में मतलब आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर से 33 केवल सिर्फ मतलब क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में कि वांडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आंदोलन की बात की जा रही है कि मतलब ये कहाँ हुआ था। ठीक है, वांडाबंदी। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है इंग्लैंड में, बी में दिया है फ्रांस में, सी में दिया है जर्मनी में, डी में दिया है रूस में। ठीक है, तो भाई ये जो वांडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1948 में, बी में दिया है 1958 में, सी में दिया है 1962 में, डी में दिया है 1966 में। तो भाई ये 1966 में मतलब हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था तो 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है रूस, डी में दिया है जर्मनी। ठीक है, तो भाई औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1854 में किसने खोली। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जमशेदजी जीजूभाई ने, बी में दिया है जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने, उसके बाद सी में दिया है डिंसा पेटिट ने, डी में दिया है काउसजी नानाजी दाभार ने। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1854 किसने खोली। ठीक है, तो भाई कावसजी नानाजी दाभार ने। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रॉबर्ट ओवेन, उसके बाद बी में दिया है लुई ब्लॉक, सी में दिया है कार्ल मार्क्स, डी में दिया है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो भाई ये कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है मुंबई, डी में दिया है पटना। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। ठीक है, तो भाई ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ मतलब कब हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1838, बी में दिया 1881, सी में दिया 1918, डी में दिया है 1828। ठीक है, तो भाई इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ मतलब कि 1828 में हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1769, बी में दिया है 1770, सी में दिया है 1773, डी में दिया है 1775। ठीक है, तो भाई स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था तो भाई 1770 में हुआ था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, जो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1838, बी में दिया 1858, सी में दिया 1881, डी में दिया 1911। ठीक है, तो भाई भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था तो 1881 में हुआ था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जेम्स हारग्रीव्स ने, बी में दिया है क्राफ्टन ने, सी में दिया है रिचर्ड आर्कराइट ने, उसके बाद डी में दिया है एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है, तो भाई यहाँ वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया तो यहाँ पे रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, जो कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है हम्फ्री डेवी, उसके बाद बी में दिया है जॉन के, उसके बाद सी में दिया है जेम्स हारग्रीव्स, उसके बाद डी में दिया है जेम्स वाट। ठीक है, तो भाई ये जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था तो भाई जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था तो ये हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1907, बी में दिया 1914, सी में दिया 1916, डी में दिया 1919। ठीक है, तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था तो 1914 में हुआ था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ठीक है, जो कि यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एक्ट स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1854, बी में दिया 1907, सी में दिया 1915, डी में दिया 1923। ठीक है, तो भाई जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एड स्टील कंपनी की स्थापना कब की तो भाई ये 1907 में। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1848, बी में दिया 1881, सी में दिया 1885, डी में दिया 1920।
1920, ठीक है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ठीक है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1917 में, बी में दिया 1928 में, सी में दिया 1919 में, डी में दिया 1920 में, ठीक है। तो भाई वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? तो भाई ये 1928 में की गई थी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? जूट मिल पहली बार, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बंगाल, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है मद्रास, डी में दिया है बिहार। तो भाई ये भारत में पहली बार जूट मिल कहां स्थापित की गई? तो बंबई में की गई थी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1845, बी में दिया 1850, सी में दिया है 1852, डी में दिया है 1853। तो भाई बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो भाई ये 1853 में खुला था, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 घंटे का आंदोलन कहां चला? जो आंदोलन चला था 10 घंटे का, एक कहां चला था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इंग्लैंड में, बी में दिया है जर्मनी में, सी में दिया है भारत में, डी में दिया है जापान में, ठीक है। तो भाई 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था? तो इंग्लैंड में चला था, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ठीक है, जो कि यहाँ मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में की गई? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रथम, बी में दिया द्वितीय, सी में दिया तृतीय, डी में दिया चतुर्थीय। तो भाई ये भारत में पूछा जा रहा है कि मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो भाई ये तृतीय में की गई थी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जमशेदपुर, बी में दिया है बंबई, सी में दिया है मद्रास, डी में दिया है अहमदाबाद। तो भाई 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो भाई जमशेदपुर में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जॉन के इन ने, उसके बाद बी में दिया है जेम्स हरग्रीव्स ने, उसके बाद सी में दिया है क्रॉम्पटन ने, डी में दिया है रॉबर्ट फुल्टन ने, ठीक है। तो भाई यहाँ फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो भाई जॉन के ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जो सेफ्टी लैंप है एक आविष्कार किसने किया? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जेम्स हारग्रीव्स, उसके बाद बी में दिया है जॉन के, सी में दिया है क्रॉम्पटन, डी में दिया है हम्फ्री डेवी, ठीक है। तो भाई जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो भाई यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? टाटा, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया 1910, बी में दिया 1951, सी में दिया 1955, डी में दिया 1962, ठीक है। तो भाई भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भाई 1910 में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ठीक है भाई, यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है। औद्योगिक किस उद्योग से आरंभ हुई? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया वस्त्र उद्योग से, बी में दिया लौह उद्योग से, सी में दिया खान उद्योग से, डी में दिया परिवहन उद्योग से, ठीक है। तो भाई ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो भाई ये वस्त्र उद्योग से, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? जो कपास होता है इसके ओटने की मशीन किसने बनाई थी? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रिचर्ड आर्कर राइट ने, बी में दिया है एडमंड कार्ट राइट ने, उसके बाद सी में दिया है इली हेटनी ने, उसके बाद डी में दिया है वेसेमर ने, ठीक है। तो भाई ये जो कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो इली हेटनी ने, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ठीक है, तो यहाँ औद्योगिक क्रांति का मतलब कि कारण नहीं था, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया धर्म सुधार आंदोलन, बी में दिया है राजकीय संरक्षण, सी में दिया कृषि क्रांति, डी में दिया वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है। तो भाई ये निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कि कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जेम्स हारग्रीव्स ने, उसके बाद बी में दिया है क्रॉम्पटन ने, सी में दिया है रिचर्ड आर्कराइट ने, उसके बाद डी में दिया है एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। तो भाई ये पूछा जा रहा है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो भाई ये एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ठीक है भाई, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बालकृष्ण, बी में दिया है विद्या देवी सरस्वती, सी में दिया है भगवान विष्णु, डी में दिया है धन देवी लक्ष्मी, ठीक है। तो भाई 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो भाई ये विद्या देवी सरस्वती का, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। वाष्प इंजन की बात की जा रही है, जो कि यहाँ ए में दिया है
टॉम्स न्यू काम ने, उसके बाद बी में दिया है जेम्स वाट ने, सी में दिया है जॉर्ज स्टीफेसन ने, उसके बाद डी में दिया है रॉबर्ट फुल्टन ने। ठीक है, तो भाई ये जो पहला वाष्प इंजन किसने बनाया, तो भाई जेम्स वाट ने। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैन्चेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छापे होते थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भारतीय नेताओं के, बी में दिया है महाराजा रणजीत सिंह के, सी में दिया है भारतीय पशु पक्षियों के, डी में दिया है भारतीय देवी देवताओं के। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छापे होते थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे छापा होता था महाराजा रणजीत सिंह के। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है हम्फ्री डेवी ने, उसके बाद बी में दिया है अब्राहम डबरी ने, सी में दिया है बेसेमर ने, डी में दिया है टॉम्स बेल ने। ठीक है, तो भाई ये लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो अब्राहम डबरी ने। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जनसंख्या में वृद्धि, बी में दिया है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, उसके बाद सी में दिया है इंग्लैंड में कृषि क्रांति, डी में दिया है उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ठीक है, तो भाई ये निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, तो भाई उद्योगों को राजकीय संरक्षण में। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मोतीलाल नेहरू, बी में दिया है लाला लाजपत राय, सी में दिया है महात्मा गांधी, डी में दिया है चित्तरंजन दास राष्ट्रीय। ठीक है, तो भाई AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो भाई ये लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।